हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मंडे और आज मैं बहुत टाइम बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। और मैं जानती हूँ अभी पिछले 1 या 1.5 महीना हो गया मुझे शूट करे हुए। नहीं, शूट तो मैंने किया है, लेकिन हाँ मुझे व्लॉग डाले हुए 1-1.5 महीना हो गया। मैं आपको कुछ भी एक्सक्यूज दूं वो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर मैंने कोई एक चीज शुरू की है तो मुझे उसे कंटिन्यू रखना चाहिए। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही थी जिस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। मैंने वीडियो बनाई है, ऐसा नहीं है कि इस 1 महीने में मैंने व्लॉग्स नहीं शूट किए। मैंने इस पूरे 1 महीने में बहुत बार व्लॉग शूट किए। मतलब स्टार्ट तो कर दिया था, लेकिन मैं उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई, उसको एंड ही नहीं कर पाई। उसका एक रीजन तो ये है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी। मुझे जुकाम बहुत टाइम से रह रहा है, तो मैंने उसके लिए काफी मेडिसिन कर ली हैं। वक्ती तौर के लिए फर्क हो रहा है, लेकिन फिर वापस से वही वजीराबाद में इतनी ज्यादा गंदगी है और वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा गंदा हो चुका है कि बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। मैं जबकि पूरी 4 दीवारी में बंद रहती हूँ, मैं कहीं नहीं निकलती वहां पर। इनफैक्ट मैं अपने घर के अलावा वजीराबाद में शायद अपनी खाला के घर गई होंगी, वो भी साल में 2 साल में एक बार। मतलब और किसी के घर कभी भी नहीं गई। जैसे कोई आस पड़ोस में कोई फ्रेंड्स बन जाते हैं या बातचीत हो जाती है किसी से, कोई भी नहीं, किसी से भी नहीं। मैं मतलब अपना घर बंद करके बैठती थी, कहीं पर भी नहीं निकलती थी। उसके बाद भी मैं इतनी ज्यादा वहां पर बीमार रहने लगी हूँ। मैं ये सोचती कि चलो मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं अम्मी के घर आती हूँ तो मुझे एक छींक नहीं आएगी, मुझे अम्मी के यहाँ आकर कोई नजला नहीं होगा, बिल्कुल ठीक। अम्मी कहती हैं यहाँ से मैं होती हूँ 3 दिन रुकी, 4 दिन रुकी, 5 दिन भी रुकी। उसके बाद जब मैं घर जाऊंगी, मतलब 1 दिन भी पूरा नहीं होगा, नेक्स्ट डे अम्मी मुझसे वीडियो कॉल करेंगी या रात में मुझे वीडियो कॉल करेंगी, कहेंगी क्या हुआ, अच्छी खासी तो तुम यहाँ से गई थी, वहां जाते क्या हुआ, छींकें आने लगी, बिल्कुल नाक ब्लॉक हो जाती है, सांस नहीं आता, सांस फूलने लगता है। वहां पर गंदगी है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ इन सब चीजों से। और मैं ये आपको लोगों को क्या बताऊं, पता नहीं और लोग फेस कर रहे हैं इस चीज को या नहीं, कि मैं तो बहुत ज्यादा इस चीज को फेस कर रही हूँ। हमारा बस नहीं चल रहा कि हम वहां से पहली फुर्सत में उस घर को छोड़ दें और कहीं या पुरानी दिल्ली की तरफ ले लें। बस पता नहीं किस तरह से ये लोग वहां पर रहने के लिए चले गए। मैं तो सोचती हूँ कि कोई भी अगर वजीराबाद जाने के लिए अपने खुद से चूज कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है। मतलब अगर कोई दुश्मन भी मुझसे पूछेगा ना कि हम वजीराबाद में घर ले लें, तो मैं बोलूंगी प्लीज 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 मत लो, वहां पर कहीं पर भी ले लो, वहां तो मत लो, क्योंकि मैं वहां रह रही हूँ, मुझे पता है। दूसरी वहां रीसेल वैल्यू नहीं है। एक बार इंसान ने ले लिया तो फंस गया, फिर नहीं निकल सकते वहां पर। जो चीज जितने की मिलेगी उतने की तो बिकेगी ही नहीं, उससे कम की बिकेगी, पता नहीं क्या है। तो मैं तो बहुत ज्यादा वहां पर परेशान हो चुकी हूँ अपनी तबीयत से। तो 1-1.5 महीने से बिल्कुल मेरी लाइफ जो है बिल्कुल ट्रैक से हट चुकी थी। क्या बताऊं मैं आप लोगों को कि क्या था। मतलब मैं अपनी तबीयत की वजह से, और भी कई चीजें हैं जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, आगे आने वाले टाइम में हो सकता है मैं आप लोगों को बताऊं। तो अभी मैं आप लोगों से वो चीज शेयर नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, इस पूरे 1-1.5 महीने में मेरी लाइफ बहुत ज्यादा टेंस थी और इनफैक्ट मैं बिल्कुल डिप्रेशन में जाने लगी थी। मतलब ये नहीं था कि मेरे पास बहुत काम है, मैं बिजी हूँ, नहीं। मैं घर पे बस जो हमारी मेड है वो काम करके चली जाती थी, बस मेरे पास होता था खाना पका लिया, उसके बाद मैं लेटी हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि मेरा माइंड कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। बस मैं फोन चला रही हूँ और स्क्रॉल कर रही हूँ वीडियोस को, यूट्यूब पे, इंस्टा पे रील्स देख रही हूँ। मतलब मुझे कुछ नहीं पता था मुझे क्या करना है। जैसे मैं वीडियो सुबह उठती थी, हाँ, अपने काम से फ्री होकर, उसके बाद मुझे लगता था हाँ मुझे व्लॉग शूट करना है, मुझे ये शूट करना है, तो मेरी सारी चीजें प्लानिंग चलती थी। लेकिन इन कुछ दिनों में मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूं। फोन उठाऊं और रील्स देखना शुरू कर दूं, शॉर्ट वीडियोस देखना शुरू कर दूं, पता नहीं क्या हो रहा था। मतलब मैं सोचती थी ठीक है मैं कुछ बनाऊंगी, कुछ शूट करूंगी, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था, बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी। इतनी जो मैं पिछली वीडियोस बना चुकी हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये मैंने कैसे बनाई, मैं दोबारा से कैसे कंटिन्यू करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था बिल्कुल ही। ये इतना लंबा गैप जो आया है ना, मुझे खुद नहीं पता ये कैसा है। मैं रोज सोच रही हूँ हाँ आज से मैं वापस से स्टार्ट करूंगी, आज से मैं वापस से स्टार्ट करूंगी, डेली मैं ये सोच रही हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं स्टार्ट कर पा रही। बल्कि सब लोग पूछ भी रहे थे अरिशा व्लॉग्स नहीं बना रही है, अरिशा की वीडियोस नहीं आ रहे। अम्मी से भी बहुत, अम्मी के फ्रेंड्स से, रिलेटिव सब पूछ रहे हैं कि ये कुछ वीडियो क्यों नहीं डाल रही। अम्मी ने कहा हाँ अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, डाल देंगी। तो मैंने सोचा बस अब मैंने अगर कोई चीज शुरू करी है, ये जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जितने भी हैं वो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं, उन्हीं के लिए मुझे दोबारा आना है और दोबारा मुझे स्टार्ट करना है। मतलब अभी कुछ दिनों में तो इब्राहिम की भी स्कूल की काफी छुट्टियां हो गई। आई थिंक 10 दिन की इब्राहिम की स्कूल की छुट्टियां हो गई है। 10 दिन से इब्राहिम स्कूल नहीं गया है, क्योंकि क्या बताऊं मैं, अभी भी मेरा जुकाम पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। तो बहुत ही ज्यादा चीजें ऊपर नीचे थी। मैंने बहुत खुश होकर मैंने मतलब ये व्लॉग्स स्टार्ट किए थे कि
के मैं बनाऊंगी। सीरियसली अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि मतलब मैं जो फील करती हूँ, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक ही काम इंसान के लिए है कि जैसे लड़के हैं उनको बाहर जाना है, कमाना है, घर पे लेकर आना है, और जो लड़कियां हैं उनको घर पे खाना बनाना है, घर की साफ सफाई करना है, घर में लगना है। मेरी ये थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना ही चाहिए। मेरा हमेशा से रहा है कि मैं कुछ डिफरेंट करूं, कुछ अलग करूं, मतलब डेली लाइफ से हटकर मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैंने पहले ट्यूशन्स भी दी है, मैंने जॉब भी की है, और मेरा बहुत चीजों का मन करता था कि मैं डेली लाइफ से हटके कुछ अलग करूं। बहुत टाइम से मैं बिल्कुल ही लाइफ मेरी ऐसी हो गई थी, मैंने सोच रही थी कि मैं क्या करूं, कुछ अलग कर लूं, कोई कोचिंग सेंटर खोल लूं, नहीं तो घर पे ही ट्यूशन्स स्टार्ट कर दूं। लेकिन मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही थी। मैं जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मैं बहुत सारी चीजें हैं जो ब्लॉगिंग में भी स्टार्ट करना चाह रही थी, लेकिन नहीं हो पा रहा था मुझसे। डेली रूटीन का तो लाइफ मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता। मतलब मैं बोर होती रहती हूँ कि मैं क्या करूँ, कुछ तो अलग करूँ, कुछ तो क्रिएटिव करूँ। मुझे ड्राइंग का बहुत शौक था, क्रिएटिव चीजें बनाने का मुझे बहुत शौक था। यहाँ तक कि मैंने शादी से पहले जैसे कार्टन आते हैं, कार्टन को कट कर करके मैंने एक पूरा ड्रॉर वाला ज्वेलरी बॉक्स अपने खुद से बनाया था। उसके 4-5 पार्टीशंस बनाई थी, उसमें ड्रॉर्स थी और बहुत सारा उसमें अपना सारा मैंने ज्वेलरी सेट करी थी। उसके ऊपर कलरफुल पेपर लगाना, सब कुछ करना। तो मुझे ये सारी चीजें क्रिएटिव करना मुझे बहुत शौक है। ये जो आप पीछे वॉलपेपर पे डिजाइन देख रहे हैं, मुझे पता नहीं शायद मैंने आप लोगों से कभी ये शेयर करा है, नहीं करा है, तो मैं पहले आपको ये डिजाइन दिखाती हूँ। वैसे तो आपने मेरे व्लॉग्स में देखा ही होगा अम्मी के घर पे। तो ये जो पूरा डिजाइन है, ये पूरा डिजाइन मैंने खुद किया है, और इनफैक्ट ये पेंट भी मैंने खुद किया है। और ये किसी भी तरह का कोई स्टिकर नहीं है, ये पेंट है। जब हमने ये 2015 में, इतना पुराना पेंट है क्योंकि इसके बाद अम्मी ने कहा मैं कोई और पेंट कराऊंगी नहीं, सही क्लीन रखो क्योंकि ये एक याद है। तो हम लोगों ने डिसाइड करा था सारी वॉल्स पे, तो हमने ये वाला कलर कराया था बाकी तीनों वॉल्स पे, और एक वॉल पे हमने ये रेड कलर कराया था। पैटर्न से जो पेंट करते हैं उस टाइम पर वो नया नया आया था, तो बहुत ज्यादा उसके प्राइस हाई चल रहे थे। हमने जब बुलाया तो उन्होंने बहुत ज्यादा प्राइस बताया जो हमने डिजाइन चूज करा। तो फिर मैंने एक ऑनलाइन वॉलपेपर मुझे अच्छा लगा तो मैंने वो ऑर्डर कर दिया। जब वो आया तो सीरियसली मतलब जो कॉपी में बच्चे लगाते हैं ना स्टिकर्स, वो थे स्टिकर्स, तो बिल्कुल ऐसे फ्लावर्स के, और मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगे। मैंने कहा नहीं अम्मी, मैं बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी। जो भी चीजें मुझे घर को डेकोरेट करना, जितनी भी चीजें यहाँ पर घर पे करने की होती थी तो वो सब मैं ही करती थी। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ अलग बनाना है। तो फिर हमारे पास जो पेंट हुआ था वो पेंट बचा हुआ था। फिर मैंने उस पेंट में अपने अब्बू से कहा कि जाओ मुझे एक ट्यूब लेकर आओ कलर की। तो वो येलो कलर की एक ट्यूब लेकर आए, उसमें कलर बनाया, फिर टेस्ट करा, छत पर गई, छत की वॉल्स पे कलर कराओ कि हाँ मुझे कौन सा कलर इसके ऊपर चाहिए। ये जो सारे डिजाइन्स है ना, ये सारे डिजाइन्स की कटिंग मैंने खुद बनाई थी। मतलब मुझे 1 वीक लगा था ये सारी कटिंग्स को रेडी करने में, और उसके बाद फिर रोलर से, कुछ ब्रश से, ये सब मैंने पूरा डिजाइन बनाया। और ये पूरा पैटर्न जो आप देख रहे हैं ये सब मैंने बनाया। और अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा, मेरे पास उस टाइम की पिक्चर्स भी हैं, क्योंकि जब भी मैं इस तरह की कोई भी चीज करती हूँ तो मेरे अब्बू तो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं इन सारी चीजों को। तो उन्होंने मेरे फोटोज क्लिक कर रखे हैं बहुत सारे इसको पेंट करते हुए। तो ये सब मैंने बनाया था। तो मतलब मेरा कहने का बस ये मतलब है कि मैं बहुत ज्यादा क्रिएटिव चीजें करना मुझे अच्छा लगता है। मतलब डेली लाइफ से हटकर मुझे अच्छा लगता है कि कुछ और भी किया जाए। तो इसलिए मैंने व्लॉग्स शुरू किए थे। अब इतना लंबा पॉज आ गया मेरी वीडियोस में, तो फाइनली अब इंशाल्लाह आप लोग भी दुआ करिएगा मेरी हेल्थ के लिए। और जो भी हमारी लाइफ में अभी थोड़े अप डाउन्स आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप लोग सब दुआ करिएगा कि वो ठीक हो जाए खैर के साथ। सब चीजें दोबारा से रेगुलर होने की कोशिश करूंगी। आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट करिए, मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए प्लीज। अपने ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, जहां हो सके आप लोग प्लीज मेरी वीडियोस शेयर करिए। अब बहुत लंबा वीडियो हो गया है ये आप लोगों के साथ, तो बस इतना ही। इंशाल्लाह अब आप लोगों को आगे मेरी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए बाय बाय।